औरंगाबाद सदर अस्पताल को लेकर यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्था हो चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? औरंगाबाद सदर अस्पताल में दिक्कत होती है। हमारे यहाँ चिकित्सकों की कमी है। जितना होना चाहिए उस अनुपात में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की पोस्टिंग कम होने के कारण कठिनाई झेलना पड़ता है। सरकार को ये भेजा गया है, इस बारे में सूचना दी गई है। आशा है कि कुछ समय में ये कमी दूर हो जाए तो हम लोगों को और सुविधा बढ़ जाएगी। नर्स अटेंडेंट की भी कमी है सर। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज का थोड़ा कमी तो है ही। यहाँ पर बहुत सारी शिकायत आती है कि आपके यहाँ सिटी स्कैन वगैरह सारी चीज़ें की सुविधा है, लेकिन नहीं हो पाता है, क्या इसका बारे में? सीटी स्कैन तो वो पीपीपी मोड पे चलता है और उसका फिक्स पेमेंट जो उन लोगों का है वो होकर होता तो है। सीटी स्कैन तो होता ही है, डायलिसिस होता है, सीटी स्कैन होता है, धात्री माताओं का अल्ट्रासाउंड होता है। आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में भी शिकायत हमेशा मिलती रहती है कि आशा कार्यकर्ता जो है केवल सदर हॉस्पिटल के कैंपस या गेट पर ही बैठे हुए रहते हैं और जो है मतलब धरातल पर कहीं भी परसों पीड़ित महिलाओं के साथ जो है अटैचिंग लोग नहीं रहते हैं और केवल पैसा भंजाने का काम करते हैं सरकार का। इस मुतल्लिक मैंने पहले भी कहा भी है लोगों को, वार्ड में भी जाके कहा है, चिट्ठी भी मैंने दिया है। आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं पुनः इस पर स्वयं भी देखूंगा, निकलता हूँ वार्ड में फिर। यह भी मामला जो है प्रमुखता से आता है कि यहाँ जो है दलाली काफ़ी होता है। दलाल लोग जो है मतलब बाहर के हॉस्पिटल में जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज देते हैं और लेकर के भी जाते हैं। इसको मैं दिखवा ले रहा हूँ। आप एक भाजपा नेत्री हैं और आज सिविल सर्जन साहब से आपने जो है मुलाकात किया है, सदर हॉस्पिटल से संबंधित जो है जो भी मामला था आपने रखा भी है, आपको क्या आश्वासन मिला और आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पर मैं यही आश्वासन तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मैंने केंद्रीय मंत्री जो आए थे, ऊर्जा मंत्री, उनके पास भी उठाई थी और मैं इस मामले को बार बार उठा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास जब भी मैं क्षेत्र में जा रही हूँ या कहीं टाउन में ही, चाहे जो भी महिलाएं मिल रही हैं, लगातार हॉस्पिटल के बारे में मेरे पास शिकायत आ रही है। मैंने सिविल सर्जन सर से पहले फ़ोन पर भी बात की थी, इनसे सब जानने की कोशिश की। इन्होंने बताया, लेकिन अपना विभाग को बचाते हुए ढूंढन नीति से बताया, सही से बता नहीं पाए। तो फिर आज मजबूर होकर मैं इनके पास मिलने आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है। इनके यहाँ 5-5 साल का इंजरी का केस पड़ा हुआ है, अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। यहाँ हर जगह अल्ट्रासाउंड में हर जगह दलाली हो रहा है। यहाँ मैंने दलालों का अड्डा बन चुका है। ये हॉस्पिटल कम, दलाली ज़्यादा यहाँ हो रहा है। तो एक नेत्री होने के नाते, एक समाज सेविका होने के नाते, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं तो उसको उजागर करना चाहिए। मैं भाजपा में रहूँ या कुछ हो, उजागर करना मेरा धर्म है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी और मैं आवाज़ उठाऊंगी। मैं ज़रूर जाऊंगी मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के पास और मैं इस बारे में चर्चा करूंगी। ठीक है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप आते हैं यहाँ अटेंडेंस बनाते हैं, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, क्लिनिक चलाइए, उससे हमको परहेज नहीं है, लेकिन कम से कम अपने ड्यूटी की आप 50% दे सकते हैं ना। है, आपको मानते हैं कि 8 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी है, आप 11 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं, इतना देर में कितना मरीज आप देखते हैं? स्टाफ कमी की भी बात उठ रही है। स्टाफ कमी के बात तो मैं मंत्री जी के पास रखूंगी, क्योंकि स्टाफ को अवेलेबल कराए। हाँ, लेकिन ऐसा स्टाफ यहाँ भेजे कि जो अपना क्लिनिक न चलाए, कम से हॉस्पिटल के प्रति सोचे, क्योंकि उनको पेमेंट सरकार देती है। सरकार पेमेंट अपने घर से नहीं देती है, क्योंकि यहाँ के पब्लिक के पैसा देती है। और अगर पब्लिक को सुविधा नहीं मिलेगा तो मैं तो आवाज़ उठाऊंगी। आगे के लिए आपको क्या सोच रहे हैं? आगे के लिए हम यही सोचेंगे कि मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी बात रखूंगी और मैं 15 दिन का टाइम दूंगी। अगर 15 दिन में यहाँ का समस्या का समाधान नहीं हुआ, यहाँ के डॉक्टरों को नहीं सुधार हुआ, जो डॉक्टर सही ड्यूटी नहीं कर उनको सस्पेंड किया जाए और यहाँ दूसरे डॉक्टर को, नए डॉक्टर जो पद खाली है उसको पद को भरा जाए, क्योंकि रिक्त स्थान पड़ा हुआ है। यहाँ कहने के लिए भी मिल जाता है डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर की कमी है, तो रिक्त स्थान को भरें और जो डॉक्टर टाइम पर ड्यूटी नहीं आ रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए। और मैं सीएस सर से भी आग्रह करती हूँ कि जो डॉक्टर 3 दिन अगर 5 मिनट भी लेट होते हैं उनको 1 दिन की पेमेंट काटा जाए। सस्पेंशन की
जहाँ तक आपने अभी बात किया कि सस्पेंड किया जाए, तो डॉक्टरों का भी अभाव है और यहाँ स्टाफ का भी अभाव है। ऐसे भी तो सस्पेंड, ऐसे भी तो डॉक्टर आखिर हॉस्पिटल कैसे चलेगी? तो ऐसे भी कहाँ हॉस्पिटल चल रहा है? हमारे यहाँ जितने मरीज आ रहे हैं उनको रेफर, ठीक है आप रेफर कर रहे हैं, मेरे यहाँ आपके यहाँ 100 मरीज आ रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि 100 में हम 10 रख रहे हैं कि 10 ऐसा सीरियस केस होगा कि जिसको आपको रेफर करना मजबूरी है, लेकिन 90 पेशेंट का तो आप इलाज कर सकते हो ना। 90 पेशेंट के इलाज के लिए तो यहाँ कोई हर सुविधा है, यहाँ अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, यहाँ सारा चीज़ें, यहाँ आपको मतलब हम तो देख रहे हैं घूम करके, लेकिन आप अगर इच्छा से आप अपना इलाज करने का इच्छा शक्ति अगर आपके में नहीं है, आप अपने आप जमीर को बेच चुके हैं, तो कितना ही अभाव मिलेगा आपको। यहाँ तो यह भी देखा जाता है कि पेशेंट जो है बैठा हुआ रह जाता है और डॉक्टर उठ के चले जाते हैं। हाँ, तो इसी चीज लिए तो मैं यहाँ मेरे पास बार बार कंप्लेन जा रहा है, इसीलिए मैं सीएस सर के पास आई, इनसे मैं आग्रह की कि या तो वो पेशेंट देखें, न तो आप उनको सस्पेंड कीजिए, आप में है पावर सस्पेंड करने का। और जो डॉक्टर 8 बजे से अगर 10 मिनट भी 8 बजे या 8:30 बजे जो उनको टाइम है यहाँ आने का, अगर 10 मिनट भी लेट होते हैं तो उनको आप 3 दिन के पेमेंट काटिए। 3 दिन अगर लेट होते हैं सप्ताह में तो आप पेमेंट काटिए 1 दिन का। इसके बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? तब तो मैं हॉस्पिटल का घेराव करूंगी, धरना प्रदर्शन करूंगी, हमारे साथ हजारों हजार महिलाएं को लेकर के यहाँ मैं डॉक्टरों को लॉक कर दूंगी।